हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे गेट के बारे में। ये वीडियो सबके लिए है, सबके लिए फ्रूटफुल होगा ये वीडियो। तो गेट क्या है और क्या क्या इसका बेनिफिट है, क्या हिसाब किताब है, सब कुछ हम बात करेंगे पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ है और एंड तक मतलब क्या है। अगर आप अच्छा रैंक लाते हो तो क्या मिलता है, आउटकम क्या मिलता है, जिनको आउटकम मिला है अच्छा वो क्या कर रहे हैं, कितना उनका पैकेज मिलता है। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। बहुत से लोग अल्टीमेटली बहुत से लोग सोचते हैं इसके बारे में, स्टूडेंट्स खास करके, तो उसमें कोई बुरे वाली बात नहीं है। तो गेट एग्जामिनेशन शुरू हुआ था कब? 1984 में। जो इंस्टीट्यूट इसका पहली बार एग्ज़ाम करवाई थी, कौन? आईआईसी बेंगलुरु करवाई थी। हर साल इनके इंस्टीट्यूट के क्या होते हैं, नाम चेंज, मतलब इंस्टीट्यूट जो ऑर्गेनाइज करवाती है, मतलब जो ऑर्गेनाइजर होता है वो चेंज होते रहते हैं। मेनली जो ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट हैं वो क्या है, पुराने हैं। आपके 8 इंस्टीट्यूट हैं जो ऑर्गेनाइज करवाती हैं, लाइक आईआईसी बेंगलोर, मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर एंड गुवाहाटी। ये इंस्टीट्यूट क्या करती हैं, ऑर्गेनाइज करवाती हैं गेट के एग्जामिनेशन। कितने बच्चे पेपर देते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो मैक्सिमम अब तक जो बच्चे पेपर दिए हैं, कब दिए हैं? 2013 में। कितना लगभग आपका पेपर एनरोलमेंट ज़्यादा था, पेपर थोड़े कम बच्चे देते हैं। लगभग आपका कितने बच्चे पेपर दिए थे? लगभग 12 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था और लगभग 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, राइट। क्वालिफिकेशन रेट हर साल लगभग इंक्रीज कर रही है, मतलब थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रही है। पहले 15% था, फिर 16%, और सबसे कम परसेंटेज जो क्वालिफिकेशन रेट कब था आपका? 2013 में लगभग 14% था। इस साल क्वालिफिकेशन कितने करे हैं? लगभग 18% बच्चों ने, 18-19% बच्चों ने इस बार क्वालिफाइड करें। 18.8% बच्चों ने इस बार क्वालिफाइड करें। कहाँ वहाँ पर सेंटर रहता है? देखिए इंडिया में लगभग हर बड़े सिटीज़ में सेंटर रहता है, और अदर देन इंडिया बाहर भी इसके सेंटर रहते हैं, लाइक बांग्लादेश में, इथियोपिया में, उसके बाद नेपाल में, सिंगापुर में, श्रीलंका और यूएई में इनके सेंटर हैं, रहते हैं, राइट। आपका अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट बात, कहाँ पर ये जो एग्ज़ाम होता है कब दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। एग्ज़ाम जो होते हैं वो दे सकते हैं, इस साल से हो गया है आपका, थर्ड ईयर वाले बच्चे दे सकते हैं आपका एग्ज़ाम। थर्ड ईयर में अगर बीटेक में है आप एग्जामिनेशन दे सकते हो, फोर्थ ईयर में तब भी एग्जामिनेशन दे सकते हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है मिनिमम कितना परसेंटेज चाहिए, कोई मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एडमिशन के टाइम वो दिखाया था, एग्जाम देने के लिए कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एडमिशन अगर आप लेंगे एमटेक में तो कुछ मतलब आईआईसी बेंगलोर में देखा नहीं आता है, बाकी सब जगह देखा आता है। एक तरह का मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने रखा है 60%, 65%, इतना लगभग सबका आ जाता है इन जनरल। अगर आप और इसके बाद अगर मान लो आपको एग्जामिनेशन, आपको एडमिशन लेना है आउटसाइड इंडिया, तो कुछ इंस्टीट्यूट हैं, जैसे एक नामचीन अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो क्या है, एनटीयू, नायंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। वो गेट स्कोर को क्या करती है, कंसीडर करती है आउटसाइड इंडिया। गेट वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है इंडिया में, डेफिनेटली काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। लाइक यू कैन से दैट JEE एडवांस जैसे क्वेश्चन रहते हैं, राइट। तो बट हाँ, हो जाता है, लोग कर लेते हैं जो ये इस तरह एग्ज़ाम देना चाहते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। अब बात करते हैं जो क्वालिफाइड करते हैं उनको क्या फ़ायदा मिलता है। देखिए सबसे बड़ी फ़ायदा क्या है, आप एमटेक कर सकते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट से, टॉप इंस्टीट्यूट से, जहाँ से आपने बीटेक नहीं कर पाया, मे बी आप वहाँ से एमटेक करने का चांसेस बन जाता है। एमटेक अगर आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो, कितना आपका रैंक चाहिए? अगर अंडर 1000 रैंक है, चांसेस बहुत ज़्यादा है टॉप आईआईटी, मतलब टॉप जो 8 आईआईटीज़ हैं इनमें एडमिशन आपको मिल जाए। आपको स्कॉलरशिप मिलता है, लगभग आपका 12,400 फिलहाल क्या चल रहा है पर मंथ स्कॉलरशिप मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है। थोड़ा काम करना पड़ता है उसके बदले, जहाँ से आप पढ़ाई करें वहाँ पर लैब में आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, लैब वर्क होता है, वो आपका टीचर देखते हैं, राइट। कितना आपका फीस होता है? आपका 1500 रुपया फीस होता है जनरल कैंडिडेट के लिए, ST SC के लिए आपका, और फिजिकल चैलेंज पीपल के लिए कितना है आपका? 750 रुपया फ़ी होता है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कितना होता है? $50 फ़ी होता है। इफ़ यू आर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, सो योर फीस विल बी $50, राइट। ये आपका अगर कोई पार्ट टाइम बीटेक या क्या, वो इस तरह का फॉर्म भर सकता है। हाँ, पार्ट टाइम बीटेक कर रहे हैं आप, फॉर्म भर सकते हैं। कितने आपके डिसिप्लिन में एग्जामिनेशन होता है? 27 डिसिप्लिन में एग्जामिनेशन होते हैं, मतलब 27 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपका एग्जामिनेशन होते हैं, राइट। फ्रॉम एरोस्पेस टू एग्रीकल्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ये तो होते हैं। लाइफ साइंस का भी होता है आपका, इंजीनियरिंग साइंसेस में एग्जामिनेशन होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में एग्जामिनेशन होते हैं। इस साल से क्या हुआ है, दो चीज़ें मेजर चेंजेस हुए थे। एक क्या था, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ था, वो क्या, MSQ, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकता है, पहला। दूसरा चेंज क्या आया था आपका कि आप 2 पेपर में पेपर दे सकते हो, मतलब 2 सब्जेक्ट में पेपर दे सकते हो
एक साल में, मतलब जैसे मैकेनिकल में दिया, लाइफ साइंस में भी दे सकता हूँ, ये मर्जी मेरा होगा, लेकिन रिलेटेड में दे सकते हो, राइट। 2 पेपर में पेपर दे सकते हैं, बहुत सारे ने दिया है और उनको बहुत सारे को ऐसा बेनिफिट भी मिला है। इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना रहता है आपका, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहता है। कितने क्वेश्चन रहते हैं, 65 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपका 1 नंबर क्वेश्चन कितना रहता है आपका, 30 1 नंबर क्वेश्चन रहते हैं और 35 2 नंबर क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपका एप्टीट्यूड भी क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश से भी क्वेश्चन रहता है, जो आपका 2 कैटेगरी में क्वेश्चन रहते हैं, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में क्या आता है आपका, सारी मैथमेटिक्स और आपका बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट जो पढ़ाई करते हैं। नॉन टेक में क्या आता है, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड कितने मार्क्स के होते हैं आपका, 15 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से एप्टीट्यूड लगभग 10 नंबर का आता है, इंग्लिश कितने का आता है, लगभग 5 मार्क्स का आता है, मैथमेटिक्स कितने आता है, लगभग 13 14 15 के आसपास मार्क्स के आते हैं। बाकी सारे टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं। जो टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं उनके बीच में और सिंपल जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो यूनिवर्सिटी एग्जाम में, उनके बीच में एक मेजर डिफरेंस होता है। वो क्या है, टेक्निकल क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, लॉजिकल होते हैं, और इस तरह टेक्निकल क्वेश्चन में मैक्सिमम क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं 1 नंबर के, उसमें 2 फार्मूला से क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम टाइम देखा गया है। और जो 2 नंबर के होते हैं उसमें 3-4 फार्मूला का रिलेशन होता है, जिससे क्वेश्चन बनता है। बिकॉज ऑफ ये 3-4 फार्मूला का रिलेशन बनने की वजह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन टफ हो जाता है। जो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से क्या होता है, हम सिली मिस्टेक या फिर अच्छे मार्क्स ला नहीं पाते हैं। जो अब तक जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिनका 100 रैंक आया गेट में या फिर उससे कम या फिर अंडर 500 अंडर 1000, ये सारे जो बंदे काम कर रहे हैं हमारे साथ, उनका ये इनपुट था, राइट। अच्छा, अब गाइस बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे मैं आई होप सो आई हैव शेयर्ड गुड इन्फॉर्मेशन विद यू, राइट। इस साल कितने बच्चों ने पेपर दिया था, इस साल कम बच्चों ने पेपर दिया है कंपेरिजन टू 2013। इस साल बच्चों ने जो पेपर दिया टोटल कितना दिया है, 6,85,000। फॉर्म कितने भरा था, लगभग 8.5 लाख। 2 लाख बच्चे पेपर नहीं दिए थे, फॉर्म भर के बस छोड़ दिया, राइट, बिकॉज टफ सही में पेपर होता है, राइट। अच्छा, अब गाइस बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने आपका बच्चों का जॉब लगता है बेसिकली आपका PSUs में। बिकॉज इन जनरल बहुत सारे लोग क्या होते हैं PSUs में आपका जॉब के लिए आप क्या करते हैं, बेसिकली लोग इस तरह का फॉर्म को करते हैं। डेफिनेटली गेट एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा है एक एडमिशन MTech करने के लिए IIT से, बट इसके अलावा क्या फ़ायदा आपको बताऊंगा। 2 फायदा और मेजर फ़ायदा है। अगर आपको PhD करना है टॉप इंस्टीट्यूट से लाइक IIT से, राइट, उसके बाद आपको प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर का सैलरी कितना होता है IITs में, इन जनरल एवरेज में स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख के आसपास होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर लगभग 80-90 हज़ार होता है। लेकिन ये सैलरी देखिए आप, और प्लस पॉक्स देखिएगा, मेडिकल फैसिलिटी, रहने का फैसिलिटी, आपका फॉरेन ट्रिप्स का फ्री में रहता है, बहुत सारे और फैसिलिटीज़ मिलते हैं। इसकी वजह से अमेजिंग होता है प्रोफेसर का जॉब। लेकिन अगर PhD करना है आपको IIT से, तो आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कॉलेज में अच्छा गेट स्कोर होना बहुत जरूरी है। साथ में साथ क्या है, गेट स्कोर से थ्रू से ही आपका MTech में एडमिशन होना लगभग सारे इंस्टीट्यूट में बहुत जरूरी है। तो गेट, अगर आप बिना गेट के MTech करते हैं तो टॉप इंस्टीट्यूट में आपका PhD में एडमिशन लेना थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली में, राइट। सो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, कितने बच्चों को PSUs में नौकरी लगता है। यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट होता है कि बच्चे बोलते हैं सर PSUs प्राइवेटेशन हो रहे हैं, हाँ ये बात सही है, राइट, लेकिन नौकरी तो लगेंगे ना। तो अब उसमें थोड़ा सा क्या होगा आगे मैं बता नहीं सकता, फिलहाल कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल डेफिनेटली बहुत से इंस्टीट्यूट्स क्या करती हैं, बहुत सारे PSUs क्या कर रही हैं, गेट से क्या करते हैं आपका रिक्रूटमेंट करते हैं। लेकिन इस साल मैंने देखा है, लास्ट ईयर से पैटर्न देखा, बहुत सारे जो PSUs हैं बाहर हो गए, मतलब अलग से एग्जामिनेशन करा रहे हैं। लास्ट 1 से मैं देख रहा हूँ, जो हम बेसिकली हम भी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका लास्ट ईयर कोल इंडिया का हुआ था, वाइजैक का हुआ है, NLC का हुआ है, इस साल आपका HPCL का निकला हुआ है, उसके बाद हॉल का निकला हुआ है, राइट। सो 5-6 PSUs का रिक्रूटमेंट अब तक आ चुका है, मे बी सेल का भी आ जाए, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है। ये पहले जो PSUs हैं पहले अलग अलग एग्जामिनेशन करवाते थे अपने। 2013 से क्या हुआ, लगभग 13, 14, 15 क्या हुआ, सारे PSUs क्या कर लिए, गेट से हायर करना शुरू कर दिए हैं। इसका एडवांटेज भी था, डिसएडवांटेज भी था। एडवांटेज क्या था, उनको अलग से एग्जामिनेशन कराने का जरूरत नहीं है, बच्चों को अलग से फॉर्म भरने का जरूरत नहीं था। लेकिन डिसएडवांटेज क्या था, बच्चों का क्या था डिसएडवांटेज, कि गेट सबके लिए नहीं होता है। गेट सही में अलग लेवल होता है, PSUs के एग्जाम का अलग लेवल होता है, राइट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। कितने बच्चों को PSUs में जॉब लगता है, अराउंड आपका लगा लो 1000 बच्चों को जॉब लगता है PSUs में। तो कंपटीशन इज वेरी हार्ड, बेसिकली वेरी वेरी हार्ड, बिकॉज आपका 6 लाख बच्चों में 1000 बच्चों को नौकरी लगना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हाईएस्ट पैकेज किसमें लगता है, ONGC या फिर पावर ग्रिड में कितना, 21 लाख का सिटीज रहता है। इन हैंड लगभग 1,40,000 जाएगा। लेकिन पॉक्स जो रहते हैं अमेजिंग रहते हैं। क्या क्या पॉक्स रहते हैं बता देता हूँ। मोबाइल का पैसा मिल जाएगा आपको, लैपटॉप का, एप्पल का लैपटॉप लोगे बिल दोगे आपको लैपटॉप फ्री में मिलता है।
जाने आने का पैसा मिलता है, एचआरए मिलता है, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट एक अच्छा इंक्रीमेंट मिलता है, आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है हर साल आपका अच्छा खासा 2-3 लाख भी मिल जाते हैं कभी कभी जो अच्छे काम करते हैं। और इसके अलावा आपका मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, मतलब हेल्थ फैसिलिटी में आ गया, उसके एजुकेशन फैसिलिटीज़, इसके अलावा आपका ट्रिप्स भी मिलते हैं, कुछ अलग अलग ट्रिप्स मिलते हैं। तो ये सारे फैसिलिटीज़ आपको मिलते हैं। जो पार्क्स होते हैं अमेजिंग होता है लाइक, और मेंटेनेंस खर्चा ही मिलता है आपको, नेट का पैसा, मोबाइल रिचार्ज का पैसा, बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं आपको, अगड़म पगड़म बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं आपको फैसिलिटीज़। जैसे बड़े आप अगर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, ये आपको फैसिलिटीज़ बड़े कंपनी में मिलता है, लाइक टाटा में इस तरह फैसिलिटीज़ मिलते हैं आपका। आप बड़े कंपनी से मान लो आपका गूगल में, फेसबुक में, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, इस तरह फैसिलिटीज़ वहाँ पर भी मिलते हैं, अमेजन में मिलते हैं। जो नया ज्वाइन करते हैं उनको नया लैपटॉप दिया जाता है, वो भी मैकबुक, और भी एडवांस वर्जन वाले, राइट, 1 लाख का हो सकता है, 2 लाख का हो सकता है, मिलता है, राइट। सो जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं ये चीज़ें वहाँ पर भी कॉमन है। अच्छा, 2 चीज़ आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे और एक PSUs जो आपका बेसिकली फ़िलहाल जो मैं देख रहा हूँ लिस्ट जो है अराउंड 20 के आसपास यहाँ पर मेरे पास लिस्ट है, राइट। ये हर साल चेंज होता रहता है। सो एग्जैक्टली आपके टाइम में जो एग्ज़ाम देंगे बताना मुश्किल है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा। अगर मान लो आप PSU में तो PSUs में जाते हो, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों का कि सर मैं 1 साल गैप लेना चाहता हूँ, तो क्या होता है 3 साल आपको क्या मिलता है, इस स्कोर कार्ड का वैलिडिटी होता है 3 ईयर्स, राइट। 3 साल वैलिडिटी होता है एज ऑफ नाउ, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, राइट। बिकॉज ये भी चेंज होते रहते हैं, पहले 1 साल था, पहले 3 साल था, फिर 1 साल कर दिया, फिर 2 साल, फिर 3 साल, ऐसे फिलहाल कितना 3 ईयर्स का है, राइट। और इतना कितना साल हो गया आपका एग्जामिनेशन, मतलब हो रहे हैं लगभग 38 ईयर्स हो गए। जैसे बताया आपको 1984 में शुरू किया गया था। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, बता चुका हूँ, आई होप सो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अच्छा, अब मान लो एमटेक के बाद क्या करते हैं बेसिकली। देखिए, अगर फिलहाल जो सिचुएशन इंडिया का है, अभी हमारे इंडिया में क्या होने वाला है, मुझे लगता है R&D डिपार्टमेंट काफ़ी इमर्जिंग मार्केट होने वाला है इंडिया में, बिकॉज बहुत सख्त जरूरत है। जब जरूरत होता है ना तो इन्वेंशन होते हैं, तब नया चीज़ आता है, आपको पता है। बिकॉज कोई भी चीज़ ना होने का जो मेन रीज़न होता है ज़रूरत। इफ़ यू नीड समथिंग देन ओनली यू विल वर्क ओनली। मान लो क्या किसी का हेल्थ खराब होता है तो फटाफट जाता है योगा सीखता है, डॉक्टर्स भागता है। बुखार होता है तभी हम डॉक्टर्स जाते हैं, बुखार नहीं होता डॉक्टर्स कौन जाएगा, या फिर मेडिसिन लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है इंडिया में R&D का, तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा कि जो एमटेक करें उनको फ़ायदा मिलेगा। प्लस अभी जो मार्केट है ना ऑटोमेशन की ओर जा रहा है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट, आपने सुना भी होगा, मे बी साइबर सिक्योरिटी। तो इनमें चाहिए एडवांस पीपल, सो दैट यू कैन मीट द रिक्वायरमेंट, जो नीड है मार्केट है उसको मीट कर पाओ। और एडवांस पीपल कहाँ से आएगा, वेल रिसर्च पीपल से। वेल रिसर्च पीपल कब करते हैं, जो एमटेक करते हैं, PhD करते हैं। तो हायर एजुकेशन अगर करते हो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात है, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हो सकता है बोलेंगे एमटेक से कुछ नहीं होता है, लेकिन दोस्त मेरे काफ़ी कॉन्टैक्ट्स में एमटेक करके बाहर सेट है, इंडियन भी सेट है, काफ़ी अच्छे सैलरी है, पैसे ले रहे हैं। एजुकेशन मैटर्स अ लॉट। तो एजुकेशन जितना अगर आपको मौका मिलता है एमटेक करने के लिए, PhD करने के लिए, साथ साथ कर लो, डिले मत करो, राइट। सो आई होप सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सारा इन्फॉर्मेशन फटाफट मैं आपको बता दिया, जितना मेरे नॉलेज में था, जितना मेरे को बताना था। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।